जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि 17वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम का जो डेट है आपको वो है 17 नवंबर, ठीक है। उसमें लगभग कितने दिन बचे हैं? तो आपके पास आज मिला के आपके पास टोटल 60 दिन ही बचे हैं, यानी कि मात्र 2 महीना ही आपके पास बचा है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि अब आपके पास मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगा लास्ट 60 डेज़ के लिए, तो वही मैं लेके आया हूँ, ठीक है। और इस बार का आप सीट देखेंगे तो बहुत सारे पेपर में कटिंग आपको दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि उसमें 1700 पोस्ट के बारे में कहा गया है। ये कितना सच है, कितना झूठ है, इसका नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, ये इतना कंफर्म है कि इसमें सीट जो है कम से कम 1000 प्लस या 1200 प्लस सीट आएंगे, ठीक है। और पेपर में जो कोई कटिंग जो एडिटोरियल वाले डालते हैं, उनको ये पता होता है, थोड़े बहुत उनके पास भी जो है तो सूत्र होते हैं कि उनको बता पाते हैं कि कितने पोस्ट आने वाले हैं। तो आप मान के चलिए कि 1200 से लेकर 1500 पोस्ट आपके पास आएंगे, ठीक है। इसी क्रम में आपके पास मात्र 60 दिन ही बचे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। तो लगभग आप मान के चले आपके पास 1500 सीट है, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, आज देखेंगे लास्ट 60 डेज़ का स्ट्रैटेजी, ठीक है। उसी पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कुछ 4 पॉइंट है, जैसे कि फोकस आपको कहाँ करना है, तो कोर सब्जेक्ट पे। जो आपका कोर सब्जेक्ट है, यानी कि मैं नीचे बताऊंगा कौन से हैं, आपको बुक्स में बता दूंगा, आपको रिविज़न बताना है और आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले आप हिस्ट्री में जान लीजिए कि हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिवल, इसमें सबसे ज़्यादा आपको भी पता है कि स्पेक्ट्रम यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा कारगर बुक है, ठीक है। इसका बुक आप सभी के पास होगा, तो आप इसी को रिवीजन करेंगे बहुत लोग। और आपको ये स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है, जैसे यूरोपीय को आगमन है, ये सब नहीं पढ़ना है। आप क्या करेंगे, सीधे 1857 यानी कि 1857 से रिवॉल्ट लेके गांधी युग को पूरा पढ़ जाएंगे, ठीक है। उसी के बीच में क्वेश्चन आते हैं, आप इसी को ध्यान रखें। और मैं इसका जो इसका अलग से आपको पढ़ना है वो भी बताऊंगा कि आपको क्यों नहीं पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि ल्यूसेंट आपका बुक है, आप सभी के पास इसका बुक होगा ही होगा। तो ल्यूसेंट आप क्या करेंगे, हिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे, साइंस के लिए पढ़ेंगे, और आप बाकी हिस्ट्री पॉलिटी के लिए भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के लिए भी पढ़ेंगे। यानी कि हिस्ट्री मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ल्यूसेंट है आपको सारे सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है। यानी कि अभी एग्ज़ाम आने में आपके 2 महीना है, तो आप 2 महीने में टारगेट ये कीजिए कि ल्यूसेंट आप 2 से 3 बार पढ़ जाए सारे सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमिक्स को छोड़ के, या उसका कुछ कुछ जो बेसिक होता है इकोनॉमिक्स में, उस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य ये है हिस्ट्री के बारे में कि आप हिस्ट्री में जो एंशिएंट इंडिया है उसके लिए आप ल्यूसेंट पढ़ेंगे, मिडिवल इंडिया के लिए आप लुसेंट पढ़ेंगे, और स्पेक्ट्रम के लिए मतलब कि मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप लुसेंट भी साथ ही साथ कवर करते चले जाएंगे, क्योंकि लुसेंट में आपको पता है डायरेक्ट डेटिंग दिया जाता है, तो उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आज भी जो पैटर्न बदला है, जो आप 69 का बीपीएससी का देखेंगे, इससे भी लुसेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन उसका जो तरीका है वो थोड़ा अलग कर दिया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसी क्रम में हम बात करेंगे साइंस के बारे में। तो साइंस का मैंने आपको बुक भी दिखाया था, एनसीईआरटी नोट्स के बारे में कहा था, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी इसका जो स्टडीज वीडियो था, तो मैंने उससे भी आपको दिया था, तो आप देख लीजिएगा। और आप गूगल पे या फ्लिपकार्ट पे या मार्केट में जाकर किसी को भी कहेंगे अरिहंत का साइंस का नोट्स चाहिए साइंस में, तो आपको दे देगा, ठीक है। तो उसी हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया क्लूशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं बिहार स्पेशल के बारे में, 3rd नंबर पॉइंट। तो बिहार स्पेशल के लिए आप क्राउन ले सकते हैं, आपके पास केबीसी नैनो हो वो ले सकते हैं, एडिटोरिया का तथ्य सार आया आप वो ले सकते हैं, तो कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप क्राउन के साथ जाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस, आप कुछ भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता है स्पीडी बुक आता है, हर मंथ निकालता है। इसमें एक येलो बुक आया है बिहार से रिलेटेड, आप वो ले लेंगे। साथ ही साथ आप इसका ब्लू वाला जो वर्जन आता है हर मंथ आता है, ठीक है। तो आप उसे भी हर मंथ करते चले जाएंगे। साथ ही साथ आप एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स आया है मार्केट में 1 साल वाला, आप उसे कर लेंगे। और साथ ही साथ किसी भी यूट्यूब चैनल के डेली 30 मिनट्स आप देखेंगे, ठीक है। किसी भी यूट्यूब चैनल का आप 30 मिनट का वीडियो देखेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं, पूरा मंथ का कंपाइलेशन या टोटल 6 महीने का कंपाइलेशन जो है डालते हैं, आप वो भी देखिएगा। क्योंकि देखिए, अब जितना ज़्यादा देखिएगा और जितना रिविजन कीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन गलत होने के उतने कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, सोर्स जो है आपको लिमिटेड रखना है। तो ये सोर्स बहुत कम है करंट अफेयर्स के लिए, आपको स्पीडी पढ़ना है, एडिटोरिया पढ़ना है, और किसी भी यूट्यूब चैनल का आपको 6 महीने का 1 साल का करंट अफेयर्स को देखना है, बार बार देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। जो ये तो हो गए आपके 4 जो हो गए, ये हो गए आपके कोर सेक्शन। इसमें लगभग आपके 100-110 क्वेश्चन इसमें होते ही होते, आपको ही पता है। अब बच गया इसमें कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन, आपको ये 4-5 जो सब्जेक्ट है वो दे देते हैं। बात करते हैं पॉलिटी के लिए, तो अब आपके पास समय नहीं रह गया है, तो आप लुसेंट को 2 से 3 बार, आप पॉलिटी के सेशन को 2 से 3 से 4 बार आप रिवीजन कर लेंगे। पॉलिटी काफ़ी आसान होता है। आप क्या करेंगे, लुसेंट लेंगे और
1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 4-5 दिन में आप लूसेंट को कवर कर देंगे। यानी कि जो उसका पॉलिटी वाला सेक्शन है 3 दिन लगा के आप ख़त्म कर देंगे। फिर अगला वीक आएगा तो फिर आप उसमें ऐसे करेंगे। ऐसे करते-करते आपका पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। रही बात ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। ज्योग्राफी के बारे में आप बात कर लेते हैं। उसमें 11 और 12 का एनसीईआरटी होता है, आप उसे पढ़िए। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसमें ऐड ऑन करना है, आपको लूसेंट भी भरना ही भरना है, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स के लिए आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे और 5 ईयर का प्लान जो होता है आप उसे पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बता दिया बजट, इकोनॉमिक सर्वे और 5 ईयर का प्लान। और साथ ही साथ आप जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसको आप इसमें जोड़ के पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं PYQ के बारे में। तो आप क्या करेंगे, हर एक संडे को, जैसे कि आज हो गया थर्सडे, ठीक है, आज 18 तारीख हो गया, थर्सडे हो गया, तो जैसे ही संडे आएगा तो आप क्या करेंगे, PYQ क्वेश्चन लेंगे। यानी कि आप 68 69 का PYQ लेंगे। 2 ही साल का लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, आपको उसे पढ़ना है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन में उसका जो पूरा आंसर भी दिया होता है, आप कोशिश करेंगे वो देखने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होगा ही होगा, आप उसे हर एक संडे को पढ़ेंगे। उसमें क्वेश्चन आए या नहीं आए, आपको हर एक संडे पढ़ना है। आगे बात करते हैं सैटरडे। ये आपका यहाँ तक सारे सिलेबस जो आपका कवर हो गया। अब बात करते हैं जो हमेशा मैं बात करता हूँ सैटरडे को। तो सैटरडे और संडे आप रखिए सिर्फ रिवीजन के लिए। उस दिन कुछ ना पढ़े, कुछ भी नया ना पढ़े। आप मंडे टू फ्राइडे जो भी पढ़ते हैं, मंडे टू फ्राइडे आप जो भी पढ़ते हैं, आप उसको सैटरडे और संडे को रिवीजन में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार करके देखिए, आप कहिए कि हाँ आपने बहुत अच्छा ट्रिक बताया है और काफ़ी ये यूज़फुल चीज़ है। मैं कह रहा हूँ आप एक बार विश्वास करके देख लीजिए। आगे चलते हैं, मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मॉक टेस्ट के बारे में, एग्ज़ाम पास आपका जो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको एडिटोरिया का डेली, मतलब कि एडिटोरिया के जितने भी अभी सेट हो चुके हैं, 15 वाला हो चुका है, जुनून नाम से आया था। साथ ही साथ अभी जो लेटेस्ट है यानी कि अभ्यास के नाम से आया है, उसमें 10 है, तो मैं उसे भी लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ। पहला उसका जो सेट है वो हो चुका है, क्योंकि वो 15 तारीख को आया था, तो वो मैंने करा दिया है। आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक भी डाल दिया गया है। आगे बात करते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो जो भी मैंने बताया आपको करना ही करना है। साथ ही साथ घटना चक्र के 3 बुक आते हैं इसमें 6-7 बुक आते हैं, लेकिन आपको सबसे चीज़ जो है, मेन चीज़ आपको वो करना है। आप इसमें हिस्ट्री का उठाएंगे डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है। हिस्ट्री उठाना है, आपको साइंस उठाना है, आपको इसमें पॉलिटी उठाना है और इसमें आपको ज्योग्राफी उठाना है। यानी कि ये 4 जो सब्जेक्ट है, आपको घटना चक्र को 2-2 बार पढ़ना है एग्ज़ाम से। मैं लास्ट में एक बार सारी चीज़ को समराइज़ करूँगा कि आपको क्या क्या करना है। पहले आप सब चीज़ लाइन बाय लाइन देख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। रही बात टाइम टेबल के बारे में, मैंने एक टाइम टेबल ही बना दिया है कि बहुत लोग पूछते कि टाइम टेबल के बारे में कुछ बता दीजिए, मुझे आइडिया नहीं लग पाता है, तो इस कारण से मैंने आपको एक टाइम टेबल भी दे दिया है। आप क्या करेंगे, जो मेन चीज़ है, आप 2 घंटे ल्यूसेंट को डेली देंगे। आप एक बार करके देखिए, आप 2 घंटा ल्यूसेंट को डेली दीजिए, 2 घंटा साइंस को दीजिए। क्यों? ये आपको पता है कि इसमें आपके 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे। अगर आपने यही कर लिया, इधर से 10-15 क्वेश्चन और कर लिया, तो आपका कट ऑफ ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया है, 2 घंटा आपको लूसेंट पढ़ना है, क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, यही सब में से आ जाएगा। आगे है आपका साइंस और हिस्ट्री, आपको इसे 2-2 घंटा पढ़ना है, यानी कि दिन के 6 घंटे आपने यहाँ बिता दिए बुक्स को। अब बात करते हैं, 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स देना है। जो भी मैंने आपको बुक बताया, आप उससे करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ हर एक दिन 30 मिनट का यूट्यूब पे करंट अफेयर्स किसी भी चैनल पर आप जाकर देख लीजिए। कोई उसमें मनाहत नहीं है कि आप इसे देखना है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाइए, डेली करंट अफेयर्स के नाम से सर्च कीजिए। आपको डेली 30 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का जो भी करंट अफेयर्स होता है, आप उसे देख लीजिए। यानी कि आप एक बार में देखेंगे, आपका सबसे मेन जो कोर सब्जेक्ट है, मैं उसे आपको जल्द से जल्द पूरा करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जैसे कि आप लूसेंट पढ़ेंगे, जब आप 2 घंटे लूसेंट पढ़ेंगे, तो आप समझिए कि पहला दिन आपको आप एंशिएंट ऐसे ही निपटा देंगे, क्योंकि एंशिएंट में ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। उसमें आपको मेन टॉपिक पढ़ना है, बौद्ध पढ़ना है, जैन पढ़ना है, सिंधु सभ्यता पढ़ना है, महाजनपद पढ़ना है। आपको ऐसे चैप्टर खोज के पढ़ना है। ये नहीं कि आप जो है कि पूरा पाषाण काल चले गए खोजने के लिए, नहीं। उसमें से क्वेश्चन नगण्य है, उसमें नहीं आते हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन आता है। इसलिए मैंने बोला है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको भी देखना है। साथ ही साथ जब आप घटना चक्र को देखेंगे, उसमें आपको ये आइडिया मिल पाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, राइट। तो आपको ये पता चल पाएगा। इसी कारण से मैंने आपको कहा है कि आप जो क्या करेंगे, 2 घंटा आप जो है लूसेंट को देंगे, साइंस को देंगे 2 घंटा, हिस्ट्री को देंगे 2 घंटा और 1 घंटा करंट। कितने हो गए आपके? 7 घंटा यहाँ हो गए और आपका आधा घंटा हो गया। यानी कि डेली का लगभग आप 7 से लेके 8 घंटे जब पढ़ेंगे, 24 घंटे में से 1/3, यानी कि 24 घंटे में से आप 1/3 कर लीजिए मात्र, तो आपको 1/3 ही पढ़ना है। आप ये भी देखिए कि मैं कितने कम समय के लिए आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ।
अगर आपके पास समय बचता है, अगर आप और मेहनत करना चाहते हैं तो आप डेली 1 घंटा घटना चक्र को उसमें भी ऐड ऑन कर लीजिए या 2 घंटा ऐड ऑन कर लीजिए। अगर उतना नहीं हो पाता है, बहुत होता है कि काम है, कहीं यहाँ जाना है, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, तो इसके लिए ये छोटा-सा प्लान है, लेकिन हाँ, ये कारगर है क्योंकि ये 8 घंटे का ये बेसिक प्लान है, आप इसे कीजिएगा। नहीं, आप डेली मॉर्निंग में उठिए, आपने एक डायरी रखिए, उसमें आप शेड्यूल लिख दीजिए कि आज मुझे 2 घंटे ट्यूशन पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, करंट अफेयर्स, और ये छोटा-छोटा आप टॉपिक को कवर करते चले जाइए। ऐसे क्या होगा कि आप उसमें आप अपने डायरी में टिक करते चले जाइए कि हाँ, मैंने आज ये फिनिश कर लिया है, ये फिनिश कर लिया है। इससे कारण क्या होगा कि आप जब रात में सोएँगे तो आपको संतुष्टि होगी कि हाँ, मैंने आज ये काम किया है, मैंने सारे बुक को रिवाइज़ किया है, मैंने ये पोर्शन ख़त्म कर लिया है, अब मुझे एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि हाँ, मैंने बताया कि जैसे 2 घंटा आप करेंगे तो आपका जो हिस्ट्री है, साइंस है, हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया रखा था। यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपको पढ़ना है, अरिहंत का यहाँ पे है, अरिहंत का बुक है, और यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, साथ ही साथ आप लूसेंट पढ़ना है। आप यहाँ गौर कीजिए कि जब आप लूसेंट यहाँ पढ़ेंगे 2 दिन, तो आपको सिर्फ यहाँ पे स्पेक्ट्रम ही पढ़ना है, ठीक है? ये जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। साइंस को आपको अरिहंत ही पढ़ना है क्योंकि साइंस आप यहाँ से भी कवर कर ही रहे हैं। उसके बाद जैसे ही 2 सेक्शन खत्म होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको जैसे यहाँ मैंने लिख दिया कि आफ्टर फिनिशिंग साइंस एंड हिस्ट्री आपको जंप करना है अदर सब्जेक्ट में, जैसे कि बिहार स्पेशल पे आपको जंप करना है, ज्योग्राफी पे आपको जंप करना है। तो जैसे वहाँ पे 2 सब्जेक्ट जैसे ही खत्म होंगे, आप यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को अब तो अपने सिलेबस में ऐड कर लीजिएगा, अपने यानी कि डेली के में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? और रही बात घटना चक्र के बारे में, तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम 17 तारीख को होगा, तो आप देखेंगे कि जैसे ही नवंबर हो जाएगा, नवंबर में आप जैसे एंट्री लेंगे 1, 2, 3 तारीख के बाद आप घटना चक्र को स्टार्ट कर देंगे। यानी कि घटना चक्र, क्योंकि देखिए घटना चक्र बहुत लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है? उस क्रम में क्या होगा, उन्हें पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस कारण से मैंने कहा है घटना चक्र लास्ट के 15 दिन आप कर सकते हैं। हाँ, जिनको लगता है कि मुझे 8 घंटा 9 घंटे के बाद भी मेरे पास समय बच रहा है, मैं इसमें और कुछ कर सकता हूँ, तो आप डेली घटना चक्र को आप यहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये छोटा-सा एक था कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या टाइम प्लान होना चाहिए। और मैं आगे भी बताना चाहूँगा, जैसे कि ये यूट्यूब चैनल है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो डालता हूँ एग्ज़ाम पास के नाम से, आप सभी को पता है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। तो इसमें प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जैसे कि प्लेलिस्ट क्या बनाया गया है, तो जो बच्चे बिहार दरोगा देते हैं उसके लिए भी डेली टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे चलता है, डेली 50 क्वेश्चन का यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे 70वीं बीपीएससी के लिए एडिटोरिया का जो टेस्ट सीरीज़ है वो अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ आगे देखेंगे यहाँ पे कि स्ट्रैटेजी वीडियो अपडेट होता है यहाँ पे। और ये नया वाला टेस्ट है, मैंने इसके बारे में आपको अभी बताया है कि ये नया वाला टेस्ट है, आप इसे ध्यान में देंगे। ये देख लीजिए, ये नया वाला टेस्ट है, 70वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज़, ठीक है? ये अभ्यास के नाम से आया, यहाँ पे देखें अभ्यास के नाम से आया है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो पहला डेट है, ये यहाँ देखेंगे 15 तारीख को, ठीक है? अगला डेट है उसका 1 हफ्ते बाद का है, यानी कि 22 तारीख को इसका जो है इसका एग्ज़ाम है अगला वाला। तो जैसे ही वो वीडियो आएगा पीडीएफ, तो मैं आपको तुरंत करा दूँगा। जैसे कि 22 तारीख को होगा तो मैं 23 तारीख को आपको प्रोवाइड करा दूँगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको किसी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद। आप रिविज़न करते रहिएगा और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे काम दे।